हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज। स्टूडेंट्स, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मिडिवल हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था, मैंने आपको वो समझाने के ट्राई किए थे और मुझे लगता है कि आप वो टॉपिक्स अच्छे से समझ गए होंगे। देन स्टूडेंट्स, आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स को समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज में हमारा पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881। साथ साथ हम समझेंगे स्टूडेंट कि संडे का जो ऑफ आपको मिलता है, आप रेस्ट करते हैं संडे के दिन, वो हमें ऑफ कैसे मिला था, उसके पीछे कौन से इंपॉर्टेंट लीडर थे। ओके स्टूडेंट्स, समझने का ट्राई करिए। ब्रिटिशर्स की पावर जैसे जैसे बढ़ती जाती है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमारे पैसे को लूटा जा रहा था, हमारी वेल्थ को लूटा जा रहा था और ये पैसा ब्रिटेन जा रहा था। इंडिया में हम गरीब होते जा रहे थे और लंदन की जो बिल्डिंग्स हैं स्टूडेंट्स, उनकी हाइट बढ़ती जा रही थी। इसको हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। बिकॉज इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ, दैट्स वाई इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हो पाया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक कंडीशन होती है कि आपके पास कैपिटल होनी चाहिए और कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में नहीं हो रहा था बिकॉज कैपिटल जो हमारी कैपिटल है उसको लूटा जा रहा था। उसके बाद भी हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि इंडिया में कुछ स्टेप से इंडस्ट्रीज और मिल्स लगती हैं, इसके लिए आप देखेंगे तो इंडियंस ने वर्क किया। ब्रिटिशर जो है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। साथ में इंडिया में टी प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, ये सारी चीजें होती हैं और उसमें कुछ लेबरर्स काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो समझने का ट्राई करिए। 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस चार्टर एक्ट में ब्रिटिशर्स ने यूरोपियंस को अलाउ कर दिया कि वो इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मींस कि वो इंडिया में लैंड को खरीद सकते हैं। इसके बाद यूरोपियंस ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया और इंडिया में उन्होंने लैंड को खरीदा। लैंड को खरीदने के बाद इंडिगो का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, टी प्लांटेशन स्टार्ट हुआ, कॉफी प्लांटेशन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर कुछ लोग काम करने लगे, इंडियन जो हैं वो यहाँ पर काम करने लगे। साथ में स्टूडेंट्स हम देखेंगे तो कुछ हमारी मिल्स और फैक्ट्रीज लगी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ये अहमदाबाद और गुजरात, अहमदाबाद गुजरात एंड जो हमारा ये महाराष्ट्र वाला एरिया, यहाँ पर कुछ कॉटन मिल्स लगती हैं। अगर हम जूट मिल्स की बात करें स्टूडेंट्स तो ये बंगाल वाले एरिया में इन जूट मिल्स को लगाया गया। तो इस टाइप से वर्कर्स के नंबर अब बढ़ रहे हैं और वर्कर्स माइंस में काम कर रहे हैं, जूट मिल्स में काम कर रहे हैं और बॉम्बे वाले एरिया में, शोलापुर में, अहमदाबाद में ये मिल्स में काम कर रहे हैं। तो स्टेप से नंबर्स ऑफ वर्कर्स के बढ़ने लगे। वर्कर्स 7 डे अ वीक काम कर रहे थे, उनको कोई रेस्ट नहीं मिलता था और दिन में भी अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो उनको 14 से लेकर 16 आवर्स से डे काम करना पड़ रहा था। उनकी वेजेस बहुत कम थी, उनकी कंडीशन को देखने वाला कोई था नहीं, उनकी वेजेस को रेगुलेट करने वाला कोई था नहीं, उनकी छुट्टी जो है स्टूडेंट उसको देखने वाला कोई था नहीं। तो इस टाइप से ये चीजें इंडिया में चल रही हैं। बट साथ में आप देखेंगे तो ब्रिटिशर जो है वो संडे का क्या लेते हैं, ऑफ लेते हैं। तो संडे उनको रेस्ट चाहिए। वाई? इसके लिए हमें एंशिएंट टाइम पर चलना पड़ेगा। रोमन एम्पायर में एक किंग है जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट किंग है जिसने रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज किया था। कॉन्स्टेंटाइन ने एक एडिक्ट इशू किया था स्टूडेंट 313 में। इस एडिक्ट का नाम था एडिक्ट ऑफ मिलान। इसके अंडर में कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को लीगल कर दिया था रोमन एम्पायर में। इसके बाद 321 में कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी सेकंड डिक्री दी थी और इसमें उसने संडे को जो है बोला था कि हॉलीडे रहेगा और इस दिन रोमन जो है वो रेस्ट करेंगे। तो इस टाइप से स्टूडेंट आप देखेंगे संडे के दिन जो क्रिश्चियंस हैं वो चर्च में जाते हैं और इनका जो रेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ कि संडे को ऑफ रहेगा। इंडिया में आते हैं, जब ब्रिटिशर्स की पावर इंडिया में बढ़ रही थी तो ये चर्च जाते थे संडे के दिन, बट इंडियंस को कोई भी ऑफ नहीं मिल रहा था। देन हमारे एक लीडर है, इनका नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे एक वर्कर हैं, बॉम्बे में काम करते हैं और साथ में स्टूडेंट ये ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट भी हैं। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक पेटिशन फाइल करते हैं और ये पेटिशन उन्होंने फाइल की थी 1883 में। 1881 का जो हमारा एक्ट आया उसके बाद में पेटिशन फाइल की थी, बट ये वर्कर्स की कंडीशन में रिफॉर्म्स के लिए, जो उनकी कंडीशन उसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए उसके लिए पहले से काम कर रहे थे। तो मेघाजी लोखंडे जी क्या करते हैं स्टूडेंट? मेघाजी लोखंडे 1883 में पेटिशन फाइल करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरफ कोई भी फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। बट ये जो है स्टूडेंट ये उस पर जो है वर्क करते रहते हैं, बार बार पेटिशन फाइल करते रहते हैं और उसके बाद
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 10th ऑफ जून 1890 में ये डिक्लेयर किया कि वीक में जो संडे होगा उस दिन वर्कर्स को एक ऑफ मिलेगा। इस टाइम से स्टूडेंट आप देखेंगे तो संडे जो है वो ऑफ मिलता है वर्कर्स को। 10th ऑफ जून 1890 ये ईयर आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट की तरफ। इंडिया में स्टूडेंट्स आपको याद रखना है वर्कर्स के नंबर बढ़ रहे थे धीरे धीरे, और ये वर्कर्स कहां काम कर रहे थे, तो ये माइंस में काम कर रहे थे, ये फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, मिल्स में काम कर रहे थे, और ये जो है प्लांटेशन जो होते हैं हमारे कॉफी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, वहां पर काम कर रहे थे। बट ये जो फैक्ट्री एक्ट आया था ये इंडिगो प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, वहां पर जो लेबरर्स हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये फैक्ट्री एक्ट अप्लाई होगा। फर्स्ट आपको कंडीशन याद रखनी है, जिस फैक्ट्री में मैकेनिकल पावर को यूज किया जाता है, वो पावर स्टीम की पावर हो सकती है, वाटर की पावर हो सकती है, तो इस टाइप से मैकेनिकल पावर को यूज किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट आपको ये रखना है, अगर किसी फैक्ट्री में 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं देन उस फैक्ट्री पर ये अप्लाई किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये फैक्ट्री एक्ट आया था वायसरॉय रिपन के टाइम पर, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो वर्कर्स हैं, चिल्ड्रन जो हैं, चाइल्ड लेबर जो है उसको रेगुलेट करना। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट, इस फैक्ट्री एक्ट ने ये डिसाइड किया कि अगर कोई बच्चा उसकी एज जो है लेस देन 7 ईयर है देन वो फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। ओके, तो अगर किसी बच्चे की एज 7 साल से कम है, 7 ईयर से कम है, देन वो काम नहीं कर सकता किसी भी फैक्ट्री में। सेकंड स्टूडेंट इसने डिसाइड किया था 7 से 12 अगर ये एज है किसी बच्चे की, किसी चाइल्ड की, और वो काम करता है फैक्ट्री में, देन ये डिसाइड किया गया था 9 आवर्स से ज्यादा वो काम नहीं करेगा। ओके, 9 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करेगा। मंथ में 4 उसको जो है ऑफ देने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 उसकी जो है हॉलीडे होंगी, छुट्टियां होंगी, 4 ऑफ आपको देने पड़ेंगे, और साथ में दिन में 1 घंटा उसको जो है रेस्ट देना पड़ेगा। ये कंडीशन भी यहां पर रखी गई थी। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट कंडीशन थी, जो डेंजरस मशीनरी है, जो भी खतरनाक मशीनरी है, उसकी फेंसिंग करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से आप देखेंगे तो चाइल्ड लेबर जो है उनकी जो कंडीशंस, उनकी वेजेस वगैरह, उनको रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। वेजेस के बारे में ऐसा जिसने नहीं बोला है, बट हाँ कंडीशन को रेगुलेट किया गया है। फर्स्ट कंडीशन, अगर किसी बच्चे की एज 7 साल से कम है देन वो काम नहीं कर सकता। 7 to 12 के बीच है तो आपको जो है 9 आवर्स काम करना है, उससे ज्यादा वो काम नहीं करेगा। देन आपको उसको जो है 4 डे ऑफ देना पड़ेगा मंथ में। साथ में स्टूडेंट दिन में 1 घंटे 1 आवर का रेस्ट भी देना पड़ेगा। डेंजरस मशीनरी की क्या करनी पड़ेगी, तो जो डेंजरस मशीनरी है वहां पर आपको फेंसिंग करनी पड़ेगी जिससे उसकी लाइफ को खतरा ना हो। ये एक्ट आया था रिपन के टाइम पर, और इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी है स्टूडेंट कि ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मेन 2 जगह पर थी, मैनचेस्टर एंड लिवरपूल। मैनचेस्टर लिवरपूल के जो मिल ओनर्स हैं, वहां पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको इस टाइम पर इंडिया से अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा था। देन उनको लगता है कि अगर इंडिया में जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन, उनके काम करने की जो कंडीशन, उसको रेगुलेट कर दिया जाए, देन जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है हमारे मिल ओनर्स को वो नहीं होगा और वो उनसे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इंडिया का जो कपड़ा है वो महंगा हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, और उसके बाद स्टूडेंट 1881 में रिपन के टाइम पर ये एक्ट लाया जाता है। सेकेंड एक्ट आता है 1891 में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, या फिर उसके बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट एक्ट है जो इंडिया में वर्कर्स की कंडीशन को रेगुलेट करता है। बट आप देखेंगे तो इसका मेन फोकस थे बच्चे, इसका मेन फोकस थे चिल्ड्रन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।